हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 मैथ्स के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के 4 में क्या बोला है, हमें इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले ही बोला था। और हमें फोर्थ क्वेश्चन क्या दे के रखा है, फंक्शन दे के रखा है एक्स क्यूब और नेचुरल टू नेचुरल, मतलब डोमेन ना नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। तो पहले इंजेक्टिव के लिए मतलब ऑन 1 के लिए देखते हैं। तो मैंने ऐसे सिखाया था कि 1 के लिए हम कौन सा कंडीशन चेक करते हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 अगर पकड़ के फिर हम प्रूव करते हैं कि x1 इक्वल्स टू x2 होता है कि नहीं। अगर होता है तो 1 होगा, नहीं होता तो नहीं होगा। तो देख लो, पहले x1 एंड x2 मान लो तुम डोमेन में। पहला वाला इंजेक्टिव के लिए कहाँ पे पकड़ना, डोमेन पे। याद रखना डोमेन क्या है, अभी यहाँ पे नेचुरल नंबर दे के रखा है। तो नेचुरल नंबर पे x1 x2 दो एलिमेंट पकड़ लिया। अब तुम लिखोगे सच दैट एफ ऑफ x1 जो है इक्वल्स टू, यहाँ पे लेट लिख देना, एफ ऑफ x2 होगा, है ना। ये तुमने पकड़ा है, ये तुम्हें दिया हुआ नहीं है, तुमने पकड़ा है। अब देखो x1 इधर एफ ऑफ x के जगह पे एफ ऑफ x1 है, मतलब x के जगह पे x1, इधर भी x के जगह पे x1 बिठा दो। क्या होगा, x1 क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा x2 क्यूब। अब x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल्स टू 0। इसका फॉर्मूला तुमको पता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या होता है, a माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है ना फॉर्मूला, इक्वल्स टू 0। अब देखो x1 और x2 दोनों जो है, दोनों के दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब ये सारे प्लस में है। नेचुरल नंबर कितना होता है, पॉजिटिव होता है। अब सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ को अगर तुम ऐड करोगे तो क्या कभी वो 0 होगा। मतलब हम तो यहाँ से लिख सकते हैं ना कि आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और आइदर दिस इक्वल्स टू 0, बट ये तो 0 होगा ही नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव है। पॉजिटिव का सम कभी भी 0 नहीं होगा। सो क्या लिख सकते हो, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 एज x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सिंस लिख देना, यहाँ पे एज लिख देना, एज x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसा लिख दिया। अभी देखो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है, तो हमने ये मिल गया हमें। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन जो है, फंक्शन इज इंजेक्टिव। देखो इसका एक्चुअल मीनिंग देखो, यहाँ पे हमने क्या पकड़ा है कि दो एलिमेंट का इमेज सेम है। अभी 1 में क्या होता है ना कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होता है। तो अगर मान लो हमें मिल गया कि x1 इक्वल्स टू x2, इसका मतलब क्या है कि वो एलिमेंट सेम ही था, इसीलिए उसका इमेज सेम आ रहा था। लेकिन अगर मान लो x1 इक्वल्स टू x2 प्रूफ नहीं होता, इसका मतलब क्या हो गया कि x1 x2 दो अलग अलग एलिमेंट है और दो अलग अलग एलिमेंट का इमेज जो है वो सेम आ रहा है। मतलब f ऑफ x1 मतलब क्या, x1 का इमेज, और f ऑफ x2 मतलब x2 का इमेज। अगर x1 x2 अलग अलग हो रहा है तो बट इनका इमेज सेम हो रहा है, तो वो तो 1 नहीं होगा, वो मेनी 1 हो जा रहा है। तो वही एक्चुअली इसका कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखो सर्जेक्टिव के लिए। सर्जेक्टिव में क्या होता है ना कि तुमको एक एलिमेंट पकड़ना होता है कोडोमेन में। मतलब लेट y मान लो एक एलिमेंट है, कोडोमेन हमारा क्या दिया हुआ था, नेचुरल नंबर दिया हुआ था। और फिर तुम्हें पकड़ना है कि सच दैट कि y जो है x का इमेज है। इसको हम कैसे लिखेंगे, y इक्वल्स टू एफ ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि x का इमेज y है। ठीक है, अभी तुम देखो हमें क्या दे के रखा है, एफ ऑफ एक्स क्यूब। अब इसको अगर हम x के टर्म पे लाए तो y क्यूब रूट y हो जाएगा इसका। मतलब x को अगर हम इसको अगर हम x के टर्म पे लेके आए, ठीक है। तो तुम सोचो क्या y के हर एक नेचुरल वैल्यू की वजह से x का वैल्यू नेचुरल रहेगा। देखो 1 बिठाने से तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 क्यूब क्या होता है, 1 होता है। और इधर अगर 8 हो गया मान लो तो इसका आंसर 2 आएगा, है ना। लेकिन बीच में जो 2 3 4 5 6 7 है वो तो छूट ही रहा है ना, वो तो नेचुरल नंबर पे बिलोंग ही नहीं कर रहा है। मतलब क्या कि ये जो है फंक्शन में नहीं आ रहा है, ये इसका कोई इमेज बन ही नहीं रहा है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कोडोमेन में, जो कि है 2 3 4 5 6 7 8। उसका कोई प्री इमेज डोमेन में है ही नहीं। ठीक है, इसका कौन सा आएगा, 1 के बाद आएगा 8, फिर उसका क्यूब क्या होगा 4 3 का अगर देखें तो 27 का आएगा। फिर 27 के बाद 4 का देखें, 4 क्यूब कितना होता है 64, तब जाके ये 1 2 3 4 ऐसा आएगा। बाकी बीच का तो सारा नंबर छूट गया ना, तो ये जो है ऑन टू तो नहीं होगा।
तो यहाँ पे तुम कैसे लिखोगे मैं दिखाती हूँ। डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये काट दो यहाँ से। मतलब x जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, इसको फॉर ऑल साइन कहते हैं। फॉर ऑल थोड़ा सा ऊपर लिख रही हो तुम लोग, यहाँ पे लिख देना y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब y के सारे नेचुरल वैल्यूज़ की वजह से x का वैल्यू जो है वो नेचुरल नहीं है। मतलब कि कुछ एलिमेंट है कोडोमेन में जिसका प्री इमेज डोमेन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, सो फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना, सो द फंक्शन इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। नॉट होगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, फिर